जब हम नहीं कर पा रहे हैं, तेरी क्या औकात है? मैं सही कर दूंगा। क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे? ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं इसे ठीक करूंगा। शहर के एक कोने में बनी उस बड़ी फैक्ट्री के लोहे के दरवाजे पर रोज एक 12 साल का लड़का बैठता था। नाम था कुणाल। फटे हुए पुराने जूते, मैली शर्ट और चेहरे पर ढेर सारी गरीबी। कुणाल वहां लोगों के जूते पॉलिश करता था ताकि घर में बीमार मां के लिए दवाई ले सके। लेकिन जब भी फैक्ट्री का बड़ा गेट खुलता, कुणाल की निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर रुकती, वो विशाल फाइटर जेट। कुणाल के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके नाना एक पुराने मैकेनिक थे जिन्होंने उसे बचपन में ही सिखाया था कि मशीनें बोलती है कुणाल, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा था। देश का सबसे नया जेट AX-9 वज्र पिछले कई दिनों से उड़ने से इनकार कर रहा था। बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिक थक चुके थे। लैपटॉप पर डेटा बिल्कुल सही था, लेकिन जेट जैसे ही रनवे पर आता, इंजन का दम घुटने लगता। फैक्ट्री के मालिक राघव मल्होत्रा परेशान थे, क्योंकि अगर कल जेट नहीं उड़ा तो फैक्ट्री बंद हो सकती थी। तभी गेट पर बैठे कुणाल ने एक गार्ड से कहा, भैया, इस जेट को इंजन की बीमारी नहीं, इसे सांस लेने में तकलीफ है। गार्ड ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राघव मल्होत्रा ने यह सुन लिया। उन्होंने सोचा, जब सब फेल हो गए हैं तो एक बार इस गरीब लड़के की बात सुनने में क्या हर्ज है। राघव मल्होत्रा ने कुणाल को अंदर बुलाया। कुणाल ने बिना किसी औजार के जेट के करीब जाकर अपनी आंखें बंद की और हाथ उसके विशाल लोहे के शरीर पर रखा। वैज्ञानिकों की भीड़ उस पर हंस रही थी, लेकिन कुणाल को सिर्फ इंजन की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही कुणाल ने अपना काम खत्म किया, राघव मल्होत्रा ने टेस्ट पायलट को इशारा किया। इंजन स्टार्ट हुआ और इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद थी। AX-9 वज्र रनवे पर दौड़ा और एक गरज के साथ आसमान को चीरते हुए उड़ गया। राघव मल्होत्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे और वैज्ञानिकों की हंसी अब गर्व में बदल चुकी थी। राघव मल्होत्रा ने कुणाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने सिर्फ जेट नहीं, हमारी इज्जत बचाई है। उस दिन के बाद कुणाल के हाथ में जूते पॉलिश करने वाला ब्रश नहीं, बल्कि फैक्ट्री की चाबियां थीं। राघव ने उसे फैक्ट्री का सबसे बड़ा टेक्नीशियन बनने के लिए चुना और उसकी मां का पूरा इलाज करवाया।